आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हैड में। आज मैं दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ प्रतिशत। कई बच्चों को प्रतिशत के या परसेंटेज के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। आज मैं बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको अच्छी तरह प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब समझाऊंगा और इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका क्या तरीका होता है करने का, वो हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो दोस्तों दो वर्ड से ये बना हुआ है, प्रतिशत। शत का मतलब आपको पता है दोस्तों 100 पर, मतलब प्रति 100 पर, 100% पर हम प्रतिशत को निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई 10 में से 5 मार्क्स आए आपके, तो आपको पता है कितने परसेंट मार्क्स आ गए? 50%। तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं? 100 को हम 1 मान के करते हैं। मैं कहूँ आपसे 100% मार्क्स आए, तो इसका मतलब 10 आउट ऑफ 10 आए, तो इसका मतलब क्या है? 1। तो 1 का मतलब होता है 100%। तो दोस्तों 1 का मतलब 100% है, इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या होगा? 50%। कैसे निकाला दोस्तों? कि आपने 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये आ गया 50%। 1/2 एक्चुअल में क्या है दोस्तों? ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है या इसको कहते हैं भिन्न। तो इसका मतलब किसी भिन्न को परसेंटेज में अगर चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि 50% को अगर भिन्न में, परसेंटेज को हम भिन्न में चेंज करें, तो इसका मतलब 50% को अगर मैं भिन्न में चेंज करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 50 को डिवाइड बाई 100 से कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या है? हाफ आ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो दोस्तों मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, और परसेंटेज को वापस अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो दोस्तों इस तरीके से आप परसेंटेज को वापस भिन्न में चेंज कर सकते हैं डिवाइड बाई 100 करके, और भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100 करके। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यदि a = 500 रुपीज़ मान के चल रहा हूँ मैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। शानदार क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए किस तरीके से आपको पूछ लेता है कि a का 20% क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 500 किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 20% किसके बराबर होगा? कहने का मतलब ये पूछा है कि 500 100% के बराबर दिया है, तो 20% का मान 500 में कितना होगा? तो दोस्तों इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आएगी 100 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये है कि 500 रुपीज़ का 20% क्या वैल्यू होती है? 100 रुपीज़। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए a से 20% अधिक, तो देखिए अधिक, इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अधिक। तो इसका मतलब है कि 500 की तुलना तो हमने 100 से कर दी, लेकिन पूछ 500 किसके बराबर है? हमारा 100% के बराबर। पूछ कितना रहा है? 20% अधिक। तो मतलब 100 से 120% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू 500 है, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, तो वो पूछ रहा है। तो आप कट कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी ये दोस्तों 600 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आपसे पूछो कि a से 20% कम क्या होगा, तो a की वैल्यू 500 है, सेम तरीका अपनाइए आप। 500 अगर 100% के बराबर है तो 20% कम 100 में से कीजिए, 80% कितने के बराबर होगा? 400 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो हैं,
तुलनात्मक टाइप के क्वेश्चंस या कंपैरेटिव टाइप के, कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन टाइप्स के क्वेश्चंस में 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए ए के पास 500 रुपये हैं और बी के पास 400 रुपये हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ए बी का कितना परसेंटेज है, कि ए की वैल्यू बी की कितनी परसेंटेज है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसकी तुलना कर रहे हो उसको आप ऊपर रखिए, उस वैल्यू को। मैं ए की तुलना कर रहा हूँ तो 500 है इसकी वैल्यू। जिससे तुलना कर रहे हो उसको नीचे रखिए, 400। परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं दोस्तों। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया बस आपका। ये आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 125%। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया, कहने का मतलब मेरा ये था कि ऊपर आपको किसको रखना है, जिसकी तुलना करनी है, जिसकी तुलना करनी है, जिसकी तुलना करनी है। और नीचे आपको क्या वैल्यू रखनी है, जिससे तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है। तो इसमें मैंने पूछा ए बी का, तो मतलब ए की तुलना हम किससे कर रहे हैं, बी से, कितना परसेंटेज है। तो 500 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि बी ए का कितना परसेंटेज है। तो अब इसमें बी की तुलना ए से कर रहा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू हमको ऊपर रखनी है दोस्तों। तो 400 डिवाइड बाई 500, क्योंकि ए से तुलना कर रहा है, बी की तुलना ए से कर रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो दोस्तों कट कर लीजिए, और ये आ गया आपका 80%। तो इसका मतलब बी ए का 80% है। अब देखिए और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ए बी से कितने परसेंट अधिक है। तो इसमें दोस्तों तुलना किसकी करनी है, अधिक की, कि कितना अधिक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, किसकी तुलना कर रहे हैं अपन, अधिक की तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए बी से कितना अधिक है, ए बी से 100 रुपये अधिक है, तो आप 100 को ऊपर रखिए। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, बी से, कि बी से, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकल आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25%। कहने का मतलब ये है कि ए बी से 25% अधिक है। ऐसे ही अब अगर आपसे पूछ ले कि बी ए से, कंपैरिजन अब किससे कर रहा है, ए से, किसका कंपैरिजन, कम का कर रहा है। तो दोस्तों बी ए से कितना कम है वो ऊपर लिख दीजिए, कितना कम है आपको पता है, 500 माइनस 400, 100 रुपये कम है। किससे तुलना कर रहा है ये, किससे, ए से तुलना कर रहा है। तो ए की वैल्यू लिखिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, कट कर लीजिए दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 20%। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक्स समझाया है, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में परसेंटेज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और उनको आप इजीली समझ के किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि किस टाइप के और वीडियो हम बना सकें। थैंक यू।